स्टूडेंट यूनियन के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आप किधर है ना, ये जिला मोर्चा उसका भर के नहीं बनाऊं। कैसे बता दिया? ठीक है, ये मत करो। क्या ना करो? ये जाओ वो जाओ। कौन हो तुम बेचने वाले? कौन हो बेचने वाले? हाँ तो नहीं बेच सकते हो, नहीं बेच सकते हो, नहीं बेच सकते हो। इस एबीवीपी के नेता की बदतमीजी देखी आपने? एक महिला टीचर के साथ इसकी बदसलूकी देखी आपने? यह है भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन एबीवीपी का एक छात्र नेता और इसका नाम है अक्षित दहिया। अक्षित दहिया जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा है और यह आदमी एक महिला टीचर के साथ बदतमीजी कर रहा है। वो महिला टीचर उससे सिर्फ इतना पूछ रही है कि भाई तुम कॉलेज में कैसे घुसे, और जाहिर सी बात है कॉलेज में घुसने या ना घुसने की अनुमति कॉलेज प्रशासन की होती है। उसने न सिर्फ उस महिला टीचर के साथ बदतमीजी की, मगर जब टीचर के सवालों का जवाब नहीं मिला तो वो और एबीवीपी के बाकी कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। यहां दो विडंबनाएं हैं दोस्तों। विडंबना नंबर 1, आप एक महिला टीचर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी का छात्र विंग जो कि संस्कारों की बात करता है, और वो बदतमीजी करने के बाद आप भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? सबसे बड़ी बात, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अक्षित दहिया का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में बहुत उज्जवल है, क्योंकि भाजपा में ऐसे ही लोगों को इनाम दिया जाता है। मैं चाहूंगा आप पूरा वीडियो देखिए और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। स्टूडेंट यूनियन के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आप किधर है ना, ये जिला मोर्चा उसका भर के नहीं बनाऊं। कैसे बता दिया? ठीक है, ये मत करो। क्या ना करो? ये जाओ वो जाओ। कौन हो तुम बेचने वाले? कौन हो बेचने वाले? हाँ तो नहीं बेच सकते हो, नहीं बेच सकते हो, नहीं बेच सकते हो। ऐसे हो ना, यूनिवर्सिटी ऑफिस में बैठने के लिए ऐसे हो। नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, आप जाओ यहाँ से, वरना नहीं सुनेंगे। कैसे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। तुम्हारे बाप को कॉलेज चाहिए, चले जाओ यहाँ से। किसकी जमीन पे कॉलेज चाहिए? स्टूडेंट्स का कॉलेज है ना, स्टूडेंट्स का कॉलेज है ना, स्टूडेंट्स का कॉलेज है और अब स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिसको बुलाना उसको बुला लो। आप चलो अपना वहाँ पे बैठ के अपना एड्रेस करेंगे अपना काम। आप कौन है बेचने वाले? भारत माता की जय। जिंदाबाद। और सबसे बड़ी बात, हमारा एक राष्ट्रीय महिला आयोग है जिनकी प्रमुख हैं रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जी, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, क्या महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते आप उस महिला टीचर के पक्ष में आवाज बुलंद करेंगी? क्या अक्षित दहिया को आप समन जारी करेंगी? क्या आप दिल्ली पुलिस में अक्षित दहिया के खिलाफ केस दर्ज करेंगी कि एक आदमी एक महिला के साथ इस तरह से बदसलूकी कर रहा था? बोलिए ना। रेखा शर्मा, ये आपका इम्तिहान है। अक्षित दहिया भाजपा से जुड़ा हुआ है तो क्या इसका मतलब यह है आप अपनी आंखें मूंद लेंगी? मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, एक्शन लीजिए। अगर वाकई ये राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की चिंता करता है तो ये वो मौका है जिसके अंतर्गत आप अक्षित दहिया जैसे लोगों पर एक्शन ले सकते हैं। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। निहायत ही शर्म की बात है ये। एबीवीपी की इस गुंडागर्दी पर आम आदमी पार्टी की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हर तरफ गुंडागर्दी दिखा रही है। एक तरफ तो ये भारत माता के जय के नारे लगाते हैं और दूसरी तरफ भारत माता की बेटी का अपमान करते हैं। आज मुद्दा सिर्फ इस अक्षित दहिया का नहीं है। आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि बीजेपी के अंदर इस तरह के बदतमीजों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को इनाम दिया जाता है। इन्होंने तमाम हदें पार कर दी हैं दोस्तों। अक्षित दहिया एक टीचर के साथ बदतमीजी कर रहा था, एक महिला टीचर के साथ बदतमीजी कर रहा था। सबसे ज्यादा संस्कारों की बात यही पार्टी करती है ना। क्या कहा गया है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए। यानी कि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हुए हैं, मैं किसके पांव पड़ूं? यह कहा गया है
कि मुझे गुरु के पांव पड़ने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान या ईश्वर का रास्ता बतलाया है। और यह सिर्फ हमारी हिंदू मान्यताओं में नहीं है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यह जो फलसफा है हर जगह लागू होता है। मगर जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा क्यों दिया जाता है। मैं चुनौती देना चाहता हूं, क्या भाजपा अक्षत दहिया के कान उमेटकर उसकी क्लास लेगा? बताइए, क्या जेपी नड्डा साहब इसे दफ्तर बुला के कहेंगे कि तुमने एक महिला टीचर के साथ यह बदतमीजी आखिर क्यों की? एक एक करके मिसाल आपको देना चाहूंगा कि भाजपा के अंदर ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है, इनाम दिया जाता है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह हैं स्वर्गीय इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह। बुलंदशहर में इनकी हत्या कर दी गई थी। गौमांस को लेकर एक विवाद पैदा हुआ था, उसके बाद इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई थी। वो इंस्पेक्टर जो भीड़ को काबू में लाने के लिए गया था। और आप जानते हैं, भाजपा ने बाकायदा जो इस मामले में आरोपी हैं उन्हें सम्मानित किया। आपके स्क्रीन पर भाजपा के नेता अनिल सिसोदिया इस मामले के मुख्य आरोपी शिखर अग्रवाल को सम्मानित कर रहे हैं। दोस्तों, न सिर्फ सम्मानित किया बल्कि जैसे कि आप प्रिंट की इस खबर में देख सकते हैं कि शिखर अग्रवाल जो कि सुबोध कुमार सिंह की हत्या में मुख्य आरोपी था, उसे प्राइम मिनिस्टर्स वेलफेयर स्कीम्स अवेयरनेस कैंपेन का महासचिव भी बनाया गया, जिला महासचिव भी बनाया गया। यहां सम्मानित एक बीजेपी नेता अनिल सिसोदिया कर रहा है और फिर प्रधानमंत्री की योजनाओं में जिला महासचिव बनाना। इसका मतलब आप समझते हैं, एक हत्यारे को इतना ऊंचा दर्जा देना, उसे प्रधानमंत्री की एक योजना के साथ जोड़ना। और ये कौन कर रहा है? ये भाजपा कर रही है। कल ही इस ट्रोल और भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज किया। रास्ते में हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोक दिया और फिर पंजाब पुलिस को मजबूर होना पड़ा तेजिंदर बग्गा को वापस दिल्ली पुलिस के सुपुर्द करने के लिए। यह भाजपा का नेता है। क्या आप जानते हैं इस पर वकील प्रशांत भूषण को मारने का आरोप है? उस मामले में यह शामिल है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर एक लड़की ने तेजिंदर बग्गा पर बहुत ही शॉकिंग आरोप लगाए थे। जब एक लड़की एक लड़के पर आरोप लगाती है तो आप समझ सकते हैं आरोप क्या होंगे। ढूंढिए सोशल मीडिया पर इसने क्या आरोप लगाए थे। तीसरी बात, यह आदमी पत्रकार रवीश कुमार के दफ्तर के बाहर जो है पहुंच गया था और वहां अनाप शनाप हरकतें कर रहा था, इस तरह से इंटिमिडेट कर रहा था। यह आज की तारीख में भाजपा का नेता है। इस व्यक्ति को हरिनगर में विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका भी दिया गया था। यह तो धन्य है हरिनगर की जनता कि इन्हें खदेड़कर धक्के मारकर बाहर निकाला गया, वो बात अलग है। मगर जो मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूं वो ये कि तेजिंदर बग्गा जैसा ट्रोल आज की तारीख में भाजपा का नेता प्रवक्ता है। और इस घटना के बाद तो उसका मुकाम और बढ़ गया है और बड़ा शहीद बना दिया उसे भाजपा ने। तो बड़ी बात यहां पर यह है कि भाजपा में ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। एक और मिसाल देखिए, कपिल गुर्जर। ये वो आदमी है जिसने शाहीन बाग में गोलियां चलाई थीं, जहां बुजुर्ग महिलाएं, औरतें, बुजुर्ग बैठे हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने के लिए। यह आदमी आया, इसने गोली चलाई। इस आदमी को गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित किया था, पार्टी में शामिल ही कर लिया गया था। यह बात अलग है कि जब मीडिया में बवाल हुआ तो भाजपा को यू टर्न लेना पड़ा। आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा, क्या भाजपा को दिखाई नहीं देता कि सामने वाला हत्या का आरोपी है या सामने वाला हिंसा का इस्तेमाल कर रहा है, मगर फिर भी इनको जगह दी जा रही है? क्यों, मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको अक्सर कहा है कि ये टीवी न्यूज आपके बच्चों को दंगाई बना देगी, मगर इसके पीछे जो ब्रेन है, दिमाग है, वो भाजपा का है। बहुत बड़ी त्रासदी है ये कि भाजपा अपनी इस सोच से आपके बच्चों को दंगाई बना रही है, क्योंकि वो दंगाइयों को, आपराधिक सोच के लोगों को, हिंसा का इस्तेमाल करने वाले लोगों को ऐसे ही बढ़ावा देती है। ये अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो जानती है कि वो ये तमाम हरकतें करती जाएगी और इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरह से अक्षित दहिया ने एक महिला टीचर के साथ बदतमीजी की, यह उसी की एक मिसाल है। मैं फिर कहना चाहूंगा और दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा अक्षित दहिया पर कोई एक्शन नहीं लेने वाला है। नंबर एक, अगर आप एक्शन लोगे तो मैं आपको वादा करता हूं इसी मंच पर मैं वो कार्यक्रम करूंगा भाजपा की तारीफ करते हुए। नंबर दो, अक्षित दहिया का भविष्य जो है वो बहुत ही उज्जवल है, भाजपा के अंदर बहुत उज्जवल है। कल को ये विधायक बनाए जाएंगे, विधायक का चुनाव लड़ेंगे और परसों सांसद भी बन सकते हैं। फिर से देखिए दोस्तों 17 सेकंड का वीडियो, किस तरह से अक्षित दहिया एक महिला टीचर के साथ बदतमीजी कर रहा है। उसकी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप की तरह है ना, ये चुनाव भर के उसका भर के नहीं बनाऊं, कैसे बना दिया? ठीक है, ये मत करो, क्या ना करो, ये जाओ वो जाओ। कौन हो तुम बेचने वाले? कौन हो बेचने वाले? हाँ तो नहीं बेच सकते हो, नहीं बेच सकते हो, नहीं बेच सकते हो। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बेहिसाब ताकत है और इस बेहिसाब ताकत से बुद्धि में बेतहाशा अकड़ और एरोगेंस घुस गया है, हट घुस गया है। उन्हें पता है कि इस बेहिसाब ताकत को चुनौती देने वाला कोई नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, और जिसका कर्तव्य होता है यानी कि मीडिया, वो भी सवाल नहीं उठा रहा है। कितनी बड़ी त्रासदी है। मगर मेरा वादा है इस मंच पर ऐसे तमाम लोग जो अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हैं, मैं उठाता रहूंगा। पहले भी उठाता रहा हूं, आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।